हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रौनक, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आई एम बैक विद द थर्ड एपिसोड ऑफ कोई नाम ना दो, starring our favorite roommates Anshul and Kavit. Let's see how their story goes on. The last episode, the love for Anshul got deeper in Kavit's heart, and I don't blame him. Even I started shipping both of them together. I mean the characters, not the real life people, of course. So you guys were really amazing. आप लोग अपने suggestions डाल रहे हैं नीचे, अपने comments डाल रहे हैं. You are interacting with each other, with me, and I'm having a great time reading your comments and watching these episodes. Keep on showing the love and go and watch the second episode. I have seen कि पहले episode में बहुत सारा views है, लेकिन second वाले episode में ज़्यादा नहीं है. So the people who are watching the first episode, definitely go and check out my reaction to the second episode and come back for the third episode. I'm very excited to watch the third episode. Now here we go in 3, 2, 1, go. Look at him smiling at his boo. गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है तेरी? That voice. क्यों? गुड मॉर्निंग बोल रहा है, वो भी हंसते हुए। ऐसा लग रहा है किसी ने चेहरे पर फिल्टर लगा दिया। तुम्हारा मतलब है मैं हमेशा सड़ा हुआ रहता हूँ? ये मेरा मतलब वो नहीं है, वैसे है सड़ा वही तो रहता। तू बता क्या हुआ है, मूड सही कैसे? सीक्रेट है। ठीक है मत बता। मैं बताऊं मुझे क्या सपना है? मुझे ये सपना है कि मैं और शिवू मैजिका में थे। हमने हीलियम इनहेल किया और उसी आवाज में बात करते रहे। पूरा दिन बहुत मजा किया। फिर शिवू ने कहा, पापा मुझे ना आपके साथ ही रहना है, मुझे आपके साथ चाचू से भी ज्यादा मजा आता है। Aww, that's so sweet. Soft light falls on quiet sand. वॉक पर चले? Almost leaned in. Shadows वर्क फ्रॉम होम पे भी वर्क करना पड़ता है यार। ठीक है कर तू वॉक। will you lift me and you and I will always have अंशुल का है। मैं उसके लिए कॉफी बना के लेके आई थी। The way the song stopped. मुझे पता हो तो तुम घर पे हो तो तुम्हारे लिए भी ले आती। नहीं, तुम नहीं नाती. वॉक पे गया है वो। ओह, तुम पियोगे? कॉफी से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। पर तुम पी लो, वेट लॉस भी होता है। तुम मत पिया, तुम्हारा ना हो जाए। शिवम 4-5 दिन के लिए दिल्ली गया है, सो मैं आज ऑफिस से घर चली जाऊंगी। एंजॉय योर टाइम विद अंशुल। तो कोई ना Oh my god, oh my god. प्लीज पकड़ के रखो उसको। प्लीज उसको हटाओ। मोजो, प्लीज उसको दूर रखो। मुझे डॉग से बहुत डर लगता है। प्लीज गुड बॉय मोजो, नो गुड बॉय, गुड बॉय मोजो। Yeah, that's me with the dogs. I love dogs. संभाल के। So cute. दूर से। Come on, Mojo. Come on, man. Oh my god. I'm so sorry. Relax. उसके लिए भी लग गई आपको ना। Relax. I'm really embarrassed. मैं ऐसे सुबह लोगों पे पाउंस नहीं करती हूँ, you know. But just ओके मैं उस डॉग को जानता हूँ, he doesn't bite. यहाँ पर उसने कोई स्टैम्प पेपर थोड़ी साइन किया कि कभी काटेगा नहीं किसी को। It's a dog. Anyway, oh my apologies. Dog lovers versus haters. Thank you. Bye. Bye.
अंशुल घर पे बॉयफ्रेंड रहते हुए दूसरी लड़कियों की तरफ नहीं देखना चाहिए, स्पेशली ऐसे पॉजिटिव बॉयफ्रेंड के सामने। I mean, you know what I mean. Oh my god, no, no. Don't. He did it. He did it. He went and did it. That's very creepy, dude. Okay, wearing it is still okay, but okay. And this series is all about that. You look good. It fits you actually. Oh my god, he has fallen into deep. Oh my god. Wow. This instrumental is beautiful, this instrumental. Oh shit. मेरी सांस अटक गई थी। भाई से सुना तो? Very serious. ये देखो क्या लिखा है, शुक्र आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब पता है? जो प्यार है ना, वो आपके दरवाजे पर खड़ा है, आपको बस दरवाजा खोलना। प्यार का चार डालो, जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा। कबीर कपूर वाली फिल्म नहीं हो पाएगी। What? वो गुंडा वाला रोल, वो तो फाइनल हो गया था ना। टीटू खन्ना का नाम सुना है? हाँ, वो कास्टिंग डायरेक्टर। Okay. हे अंशुल बेबी, तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा था। I just loved it, but I'm so confused यार। एक और लड़के ने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है, and now in that case मैं तो उसी का ही साइड लूंगा ना जो मेरे क्लोज होगा। You know what I mean? Oh my god. So तुम बोलो, आज रात आ रहे हो डिनर पे मेरे यहाँ? Think about it. It's a big budget film. Stories of casting couch. नहीं, बस मतलब तुम रात को डिनर करना अनहेल्दी होता है तो तुम पिक्चर छोड़ दोगे? वो डिनर करने की बात मुझे नहीं सच कर में रहा लग है। रहा है इसने डिनर पे बुलाया मुझे। Exactly. नहीं, डिनर पे नहीं बुलाया। ओ, डिनर में वो तुम्हें खाना चाह रहा है। Yes. यार पूरे करियर में मैंने ये सब नहीं किया और मुझसे कभी हो भी नहीं पाएगा। Of course. एक काम करो, तुम हाँ कर दो। तेरा दिमाग खराब है? मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना? हाँ कर दो। एड्रेस मांगो उससे। What's your plan? करो, मैं रूपा की इज्जत नहीं लूटने दूंगा।
What is this music? Shots to loosen you up. I don't think that is allowed to be shown on YouTube. तुम्हारा वो शोरील देखा मैंने. This song. It's very raw, very real. Real. और मुझे भी वही चाहिए. Raw challenge. Raw and real. कॉस्टिटो स्टार्स नहीं बनाता, मैं लेजेंड्स बनाता. दिस रोनित मेहरा नंबर 1 स्टार है आज. Ronit Mehra. Nobody knows. Ronit. जब मेरे पास आया था तो उसने किया ही क्या था? सम बाथरूम टाइल्स का एड एंड देन आई सॉ हिम और मैं देखते ही समझ गया दैट ही इज अ स्टार. एंड लुक एट हिम नाउ. एंड ऑनेस्टली तुम्हारे अंदर भी सेम टैलेंट दिखता है मुझे. This song, I cannot take this seriously. It's a beautiful song though. टीटो I love his outfit. वो रोल पक्का है ना? Oh yes baby yes. Just go with the flow. पहले हम थोड़ा सा एक दूसरे को समझ ले, थोड़ा सा जान ले. अब साथ में काम करना है तो हमारी केमिस्ट्री तो होनी चाहिए ना. टीटो लेकिन किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? Never baby never. This is our little secret. इस कमरे से बाहर कहीं नहीं जाएगी. पर एक प्रॉब्लम है. मैं ना थोड़ा 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 वाइल्ड हो जाता हूँ. रफ, मुझे ना रफ बहुत पसंद है. like rough too. हैंडल कर पाओगे? Show me what you got baby. Oh my god! Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. What is he going to do? Is he going to beat him with the belt? ये क्या कर रहे हैं? मुझे रफ पसंद है. Relax, baby. Anshul, baby, can we spend some romantic time together? Romance is for kids, Tito. For kids. Okay, so he was talking about beat yourself. Okay. Oh my god! ये क्या कर रहे हो? टी-शर्ट्स ऑफ ग्रे नहीं देखी? जब ये वैक्स धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी पर गिरेगा तभी तो ये रात मेमोरेबल बनेगी. मुझे ना आज से बहुत डर लगता है कि just leave. Come on, Tito, don't be a spoiled sport. Don't be a spoiled sport. Huh? आग कैंसर. चाकू है तेज धार वाला चाकू. No. Baby, don't do all this. Please, बैठो ना. ऐसे I'm very soft at heart. मुझे सॉफ्ट चीजें नहीं पसंद ना टीटो. I like it raw. Don't do, baby, don't do. पर वो रोल. Oh my god! मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. Wait. I have a plan. No. Wait.
Baby, relax. Wanna play? Oh no. No. I don't want to do anything. Oh god, it worked. It worked. Tito, roll. It's yours. It's yours, Anju. Sure? Yes, yes. तुम यहाँ पे आके बैठो बस. कवित का प्लान काम कर गया. Good. क्या यार टीटा, पीटी कर दी ना. मुझे मेरे गाल बहुत दर्द मजा हो आया. गए. देख, मैं जानता हूँ मेरे लिए प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, पर जो होगा देखा जाएगा. It was too funny. वैसे इतने अच्छे आइडिया के लिए मेरे को क्या मिलेगा? मतलब मतलब What are you doing, Kavit? साले रुक, अभी तुझे अपनी रफ साइड दिखाता हूँ. रुक. तू मांगता नहीं है. सॉरी लग गई. दिखा. Oh god, this man. Not the wind. Kavit. भूषण भूतकाल में नहीं है इसके. क्या हो गया? फिर से अपने भूषण के बारे में सोच रहा है क्या? Don't say stuff like that. उसके बारे में नहीं सोचना. Oh my god. This is so complicated. ऐसे अच्छा है, तू सैड रहता ना तो अच्छा नहीं लगता. क्यों? क्यों मतलब? अबे दोस्त है तू मेरा. तुझे पता है 10 साल हो गए मुंबई में, आज तक एक सच्चा दोस्त नहीं बना. यहाँ सब साले काम के लिए दोस्ती करते हैं, पर तू अलग है. तेरे साथ इतनी जल्दी कनेक्शन बन गया है. तुझसे वो वाइब आती है. बॉयफ्रेंड वाली? फ्रेंड वाली. He's serious about him. कोई नहीं है. Oh my god. जब फ्रेंड बॉय होता है ना तो बॉयफ्रेंड बन जाता है. चुप. हेलो. हाँ जी भैया. हाँ जी भैया, सब ठीक है. वो जॉब भी ठीक चल रही है. आप मुंबई आ रहे हो? अच्छा, कल मीटिंग है आपकी? हाँ, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ, आप कल आ जाना. हाँ, मैं व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड करता हूँ आपको. हाँ जी भैया. ओके भैया, बाय बाय. Is it the older brother? 15,000 में भी शेयरिंग का कमरा. नहीं भैया, मतलब
एरिया के हिसाब से ये फिर भी सस्ता है। अरे इससे अच्छा तो दिल्ली में ही रह लेता यार। अपना इतना बड़ा सा घर छोड़ के इस कबूतर खाने में रह रहा है। I love बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू मम्मी ने भेजे हैं। मम्मी ने भेजे हैं। Oh shit. और इस साल तू वापस आने की तैयारी कर ले। 24 का हो जाएगा भाई 2 महीने में। हाँ? मम्मी बोल रही थी कि शादी के लिए इंक्वायरी आने लगी है लड़कियों की। भैया मैं शादी के लिए अभी ठीक है। लड़की पसंद आएगी तो सगाई कर लेंगे। उसके 1-2 साल फिर देखेंगे शादी का। जिम्मेदारी उठा लेगा ना। So much pressure. वैसे भी यार मैं पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ। पायल को अकेले मैनेज करने में बहुत प्रेशर हो जाता है। मम्मी का पता ही है तुझे, आर्थराइटिस का। तो घर में हेल्प करने के लिए मैं शादी कर लूँ? खुद भी तो हेल्प कर सकता हूँ ना। तो किचन में बर्तन धोने के लिए पड़ा है तुझे। हेलो। हाय। वो तो है। ये अंशुल है, ये इसके साथ ही मैं रूम शेयर करता हूँ। भाई की पर्सनालिटी एकदम हीरो वाली है। okay. नहीं, मुझे भी ऑफर हुआ था एक ऐड का कुछ साल पहले। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा घर की जिम्मेदारी वाला बंदा हूँ, कहाँ इन सब में सर खपाऊंगा। लड्डू खिलाओ भाई को। लड्डू खिलाओ ना भाई को। Damn, that look. Condescending वाला look है। Like oh my god, the situation. Oh god, I knew it. I knew this was coming. This is so uncomfortable to watch. अंशुल ये खोलो, जोर लगा, मर्द बन। Oh my god, the disdain in his eyes, the way he's looking at his brother. अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाओ मैं खोल देता। कब? नहीं 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 नहीं, यही खोलेगा। भाई इसको भी जिम विम लेके जाओ यार साथ में। कौन शादी करेगा ऐसे नाजुक लड़के से? मेरे को कोई जिम जाना है। क्या बोलते हैं? ना मेरे को शादी करनी है। अरे ऐसे नाराज क्यों हो रहा है तू? शादी नहीं करनी है क्या मतलब है? जो लड़के अकेले रह जाते हैं उनके बारे में क्या बोलते हैं लोग, पता है ना? जो भी बोलते हैं ना भैया, मैं वही हूँ। बेकार में बहस मत कर। Oh. मुंबई में आ गया ना, तेरा दिमाग खराब हो गया। दिल्ली चल वापस, ठीक करता हूँ तुझे। Damn.
क्या ठीक करोगे मेरे को? I was मर्द not बनाओगे अपनी expecting जगह। that. Not at all expecting that. कैसा मर्द बनाओगे? भाभी से चुप कर, जो ऑफिस की लड़की को पोयो लेके जाता एक Hmm. बीच में नहीं आता ना, नाक तोड़ देता मैं तेरा। इसके बड़े भाई हो इसलिए तमीज से बात कर रहा हूं। ये छोटा है, इसका ये मतलब नहीं बेवजह इस पे चढ़ोगे तुम। और तब से देख रहा हूं क्या लगा रखे हैं, मर्द बन मर्द बन। ऐसा क्या कर लेते हैं लोग मर्द बनकर? तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। प्लीज लीव। गॉड, मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें। इसलिए मम्मी से बोल रहा था, poor baby. हाथ से निकल गया है तू। मुझे यहाँ आके अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। Oh, he deserves so much better. मामा Now we understand why he is like this. अगर फैमिली ऐसी हो तो you become a person like this, who craves for love, who craves for attention, who falls so much easily in love all the time. तेरा भाई कहता है, उसका दोष तू खुद को क्यों दे रहा है? वो गधा नहीं, वो तो एकदम चूतिया है। फिर Oh, oh. मैं उस रीजन से नहीं रो रहा। तो क्या बोल? बोल। You don't want to know. You don't want to know. 18वीं बार प्यार हो गया मुझे। Don't say this. Don't do this. क्या सैंपल है यार तू? इतना ड्रामा तो बॉलीवुड की फिल्म में नहीं होता जितना तेरी लाइफ में है।
अभी 4 दिन पहले तक भूषण भूषण करके रो रहा था, अब कौन आ गया तेरी लाइफ में? बोल, कौन है वो? बोलना। गई भैंस पानी में। तू पागल है क्या? वहां सब लोग हैप्पी एंडिंग मांग रहे हैं और तू ट्रेजेडी का वेट कर रहा है। इसको जो बोलना है बोले, मैं तो अपनी हैप्पी एंडिंग लेकर रहूंगा। कैसे? मैं तो नहीं बदलने वाला। क्या करेगा? अगर सब कुछ अभी बता दूंगा तो ट्यूसडे के एपिसोड में ये लोग क्या देखेंगे? गाइस, स्टोरी बहुत इंटेंस होने वाली है, तो प्लीज लाइक। As much as I love them off screen and their romance, oh my god, on screen this episode was like I was on the edge of my seat. There were so many roller coaster of emotions. Like every episode ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, and this is too much to handle. Especially that scene with his brother. Oh my god, that was so uncomfortable to watch. And I do understand what happens when you have such expectations in your family. So growing up, I was not the normal kid according to everyone, according to the society. My father had a lot of expectations. I don't love sports. मेरे पापा को sports बहुत पसंद है. He loves cricket. He loves football. I was never good at sports. मैं कभी खेलने अगर जाता भी था तो I didn't used to play cricket. मुझे cricket और football से बहुत डर लगता था क्योंकि I was very weak as a child. I don't think I have that strength that normally boys do, and मुझे खेलना पसंद नहीं था. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस मेरे फादर की थी कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि उनका बेटा है, बड़ा बेटा है, तो ऑब्वियसली उनके साथ बैठ के स्पोर्ट्स देखेगा, उसके बारे में डिस्कस करेगा, बट आई नेवर हैड एन इंटरेस्ट. सो आई नो हाउ मच डिसअपॉइंटेड ही वाज, एंड देयर वर मोमेंट्स वेयर वी हैड दीज really intense discussions, and not discussions, like arguments you can say, where he said some insulting things to me growing up, and do understand where he's coming from. तब नहीं समझता था, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ऐसी ही कंडीशन किया जाता है हमारे पापा मम्मी को, हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिलीज को. But at the same time, it's your responsibility to break through those stereotypes. Now that he knows everything about me, he's so accepting, so understanding. He understands what is happening around him. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं कि नहीं, कि to learn what is going on in the world, keeping up with the new rules and regulations, keeping up with the changing times. तो ये मेरे पापा मम्मी ने किया खुद से, लेकिन सबके मम्मी पापा ऐसा नहीं करते, सबकी फैमिलीज ऐसी नहीं होती. एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स इज डेफिनेटली कवित, एंड आई अंडरस्टैंड ही हैज डेफिनेटली नॉट told his parents or his family who he is, right? And क्यों closeted होते हैं मोस्टली हमारे कम्युनिटी में लोग, ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है. पैट्रियार्की जो है, मर्द बनना चाहिए तुमको, यू नो, यू नीड टू हैव दैट स्ट्रेंथ. अगर तुम मर्द हो तो सब कुछ आना चाहिए तुमको, रिपेयर करना आना चाहिए तुमको, डब्बा खोलना आना चाहिए, छोटे से छोटा काम तुमको आना चाहिए, राइट? ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो सबसे ज्यादा प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर. आई ऑलवेज हैड दैट प्रेशर, ऑलवेज हैड द प्रेशर टू बी द मैन इन द फैमिली. बट then when I came out and when people started knowing me, they also embraced my weaknesses, they also embraced my femininity, they embraced my softness, and that's why I love my family. That's why I'm so lucky to have a family like mine. But सबके पास वो नहीं रहता है, वो luxury नहीं रहती है. Beautifully portrayed here the emotions. Kavit is such a great actor. मैंने second episode में कहा था कि the breakdown scene of Anshul was so good. Here the breaking down scene of Kavit is equally beautiful. And when you get to know कि क्यों he is breaking down, it's not because of the family, it's because Anshul stood up for him and he has fallen more for him. I'm glad that
finally he came to terms with it and he told him directly इतनी जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी यू नो एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम उतना अच्छा है. नाउ आई एम डेफिनेटली डाइंग टू सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द 4th एपिसोड. कैसे अंशुल रिएक्ट करता है इस कन्फेशन से. गॉड, दिस इज डेफिनेटली a very intense show. Let me know down in the comment section what do you guys think. I don't want Kavit to fall into this hellhole, but he is. He's already very deep into it. Just hope he can come out victorious without getting his heart broken. That's what I want. I want to protect him at all costs. लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और आपके सजेशंस डालिए और आपकी व्यूज भी डालिए. आपको क्या लगता है and how much excited are you for me? Are you to see me react on episode 4? I'll be seeing you guys again. Till then, ciao.